आपने ये याद रखना है कि ये जो दो x की वैल्यूज हैं जिस इक्वेशन से निकाली है ना आपने, इसमें अगेन नहीं पुट करनी, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ से इक्वेशन सेलेक्ट करें जरा। ये दो इक्वेशंस हमें बेसिकली गिवन है ना, जो ओरिजिनल इक्वेशंस है, या उनमें पुट करें या फिर ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें, तो थर्ड में पुट करना ज्यादा आसान है। 2x माइनस वाई माइनस 1, तो आप यहाँ ले लें 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन तब लिख लिया ताकि हम इसको यूज कर सकें प्रॉपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ना, इसमें इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है। जैसे मैं यहाँ सबसे पहले लिखती हूँ पुट x इक्वल्स माइनस 1 इन 3, ठीक है। 3 इक्वेशन मैंने इसलिए सामने लिख ली है ताकि अगेन ना देखना पड़े, ठीक है। 2 इंटू माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0, यहाँ से वैल्यू निकालें माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 0। अब आप देखें कि माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स 0 आ रहा है। यहाँ से y को आइसोलेट करें तो माइनस 3 के इक्वल आ रही है वैल्यू, ठीक है। मीन्स जब आपने x को माइनस 1 पुट किया तो y का आंसर भी माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अब जरा इसी इक्वेशन में ना आप क्या करें कि दूसरी वाली वैल्यूज भी पुट करें, ठीक है। दो सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने बेसिकली लेनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप पुट कर दें x इक्वल 7/5 इन 3 में जरा ये वैल्यू पुट करें। यू कैन सी 2 इंटू एक्स की जगह 7/5 आप रिप्लेस करेंगे माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से y को आइसोलेट करें तो 14/5 माइनस 1 इक्वल्स y आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आपने निकाली है तो 14 माइनस 5/5 के इक्वल आ रही है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपने सब्ट्रैक्ट किया 9/5 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है दूसरा पेयर जो है ना, उसमें जब आपने x को 7/5 पुट किया है, y का आंसर भी 9/5 के इक्वल आ रहा है। बट देयर इज अ कंफ्यूजन, हमें नहीं आइडिया कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या नहीं। ऐसा करते हैं, दोनों सेट्स को यहाँ लिख लेते हैं। एक है -1 -3, एक है लेट मी चेक 7/5 एंड 9/5, ठीक है। अब इन दोनों को ना हमने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपने ओरिजिनल इक्वेशंस में से कोई सी भी इक्वेशन लेनी है। जैसा कि यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कौन सी इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन 1 है 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0 आ रही है, ठीक है। या फिर इक्वल्स 8, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना वो लेनी है। तो ओरिजिनल इक्वेशन में इक्वल टू 8 है, ठीक है, प्लस 2x इक्वल्स 8 आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं x इक्वल्स -1 हियर, ठीक है, एंड y इक्वल्स -3। x की जगह -1 और y की जगह जरा -3 पुट करें, प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स 8, ठीक है। 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, प्लस हो जाएगा -2 इक्वल्स। अब देखिए 9 + 1 इज 10, 10 - 2 इज 8, तो 8 8 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है ये तो ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट वाले को भी चेक करते हैं। यही इक्वेशन ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स 8। x की जगह हमें पुट करना है 7/5, ठीक है, और y की जगह हमें पुट करना है 9/5। जब आप x की जगह पुट करेंगे 7/5 तो 7/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। y की जगह आप पुट करेंगे 9/5, 9/5 का होल स्क्वायर आ रहा है। 2 इंटू एक्स की जगह 7/5 पुट कर दे इक्वल्स 8 आ रहा है। अब हम 49/25 प्लस 81/5 प्लस 14/5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो 49/25 प्लस 81/25 प्लस 70/25 इक्वल्स 8 आ रहा है, ठीक है। अब आपने ना सम लेना है इन सब टर्म्स का। ऐसा करती हूँ मैं, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेती हूँ ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। यहाँ पे आपने 49, 81 और 70 का सम लेना है, बट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इन सब का सम लें, ठीक है। जब आप सम लेंगे ना तो 49 प्लस 81 प्लस 70, आंसर विल बी 200, ठीक है। और 200 को 25 से डिवाइड भी करना था, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं
कि 25 से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे 25 से द आंसर विल बी 8, ठीक है। तो 8 के इक्वल आ रहा है, तो वेरीफाई हो रहा है ना। अगर ये वेरीफाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दो वैल्यू स्टार्ट में आपने निकाली थी, वन वॉज -1 और -3, ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू थी वो 7/5 और 9/5 आ रही है, ये दोनों सोल्यूशन सेट में आएंगी, ठीक है। तो हमेशा आपने जब भी सोल्यूशन सेट लिखना है ना, वो ये देख के लिखना है कि कौन सी वैल्यू है जो कि वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अगर इनमें से कोई वैल्यू वेरीफाई ना होती तो आप ना करते। बस आपने इस केस के लिए ये याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने हमेशा इन वैल्यूज को इस तरह कंसीडर करना है कि दोनों इक्वेशंस हैं तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में फर्स्ट इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है मजीद, लेकिन सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को पहले हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस टाइप की कंडीशन होल्ड करिए। है। देखिए जो ही मैंने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला तो ये आ रहा आंसर, ठीक है। अब आपने ना इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों के कोफिशिएंट अगर 1 आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपने इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया प्रॉपर, ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमेशा एक इक्वेशन लीनियर आ जाएगी। जब एक इक्वेशन लीनियर आ जाती है ना तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमने फिर उस लीनियर इक्वेशन को किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद जो भी फॉर्म आ रही है, यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम गेस कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब आपने इसको सॉल्व किया है तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, आपने उन दोनों वैल्यूज को उठा के पुट करना है किसी इक्वेशन में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो थर्ड इक्वेशन आ रही थी ना लीनियर, वो ज्यादा इजी है कि आप लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लें। लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आप देखें कि जो जो ऑर्डर पेयर कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आ रहे हैं ना, आपने वो लिखना है। जैसे यहाँ पे -1 पुट करके -3 आंसर आया था और यहाँ पे 7/5 पुट करके 9/5 आंसर आया था। तो ये दोनों कंडीशंस बेसिकली आपने याद रखनी है। बाकी आगे का सारा प्रोसीजर सेम उसी मेथड से होगा जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देख चुके हैं।